ठीक है, पारस धामा अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई का हाल बताने के लिए। पारस, मुंबई की स्थिति को देखते हुए दिल्ली से कितनी अलग आप वहां पर स्थिति देख रहे हैं और सरकार वहां पर किस तरीके के दिशा निर्देश दे रही है स्थिति को भांपते और समझते हुए? पारस जी, आप अपना सवाल दोहरा पाएंगे वापस एक बार? जी पारस, वहां मुंबई की स्थिति जरा बताइए, किस तरीके के हालात अगर दिल्ली से मुंबई में देखें तो वहां पर है और सरकार ने क्या एहतियाती कदम स्थिति को देखते हुए उठाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो मुंबई में मामले जरूर बढ़े हैं, महाराष्ट्र में मामले जरूर बढ़े हैं। जिस तरीके की स्थिति देश के अलग अलग शहरों में उत्पन्न हो रही है, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में मामले बढ़े हैं। मास्क जो है वो फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई की बात करें 3 दिनों के आंकड़े पहले मैं आपको बता देता हूँ। 27 फरवरी के बाद मंगलवार को पहली बार ऐसा हुआ जब मुंबई में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। 102 के आसपास जो मामले हैं वो सामने आए। इसमें एक चीज अच्छी थी कि एक भी मौत नहीं हुई और पॉजिटिविटी रेट जो है वो उतना ज्यादा नहीं था। दूसरे दिन की हम बात करें, बुधवार की बात करें तो बुधवार को जो है 112 मामले जो है वो सामने आए थे, जो कि बढ़ के आए थे। बहुत चिंता का विषय बना था, बट उसमें भी एक चीज सही थी कि मौत एक भी नहीं हुई थी कोरोना की वजह से। कल की हम बात करें तो कल सिर्फ 90 मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकारें जो है वो सिर्फ यही कहना चाह रही है कि जो लोग हैं उनको अपनी तरीके से भी एहतियात बरतना है। मास्क भले निकाल दिया गया है, सारे बंदिशें जो है वो तोड़ दी गई है, सारी बंदिशें निकाल दी गई है। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पे अब लोग खुलेआम घूम पा रहे हैं, सभी चीजें कर पा रहे हैं, कोई प्रतिबंध है नहीं। मगर जिस तरीके की मुंबई है, मुंबई में जिस तरीके की भीड़ लगती है, लोकल ट्रेन की बात करें तो उसमें बहुत भीड़ होती है, लोग खड़े रहने की जगह नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में जब कोविड जैसी बीमारी है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप मास्क नहीं पहने, क्योंकि जल्द से जल्द फैलाव होता है कोविड का, तो ऐसे समय लोगों को खुद की स्थिति और खुद जो है वो एक स्टेप आगे लेना चाहिए कि भले सरकारों ने जो है सारी चीजें निकाल दी है, प्रतिबंध निकाल दिए गए हैं, बट मास्क जो है वो बहुत जरूरी है इस स्थिति में जब तक हम कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही है। टास्क फोर्स ने बात की है 2 दिन पहले कि क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, 100 मामले बहुत दिन बाद आए हैं सामने। 27 फरवरी को आखिरी बार ऐसा था कि मुंबई में 100 मामले आए थे और अब 2 दिन पहले 100 मामले से ज्यादा मामले मुंबई में आए हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि किस तरीके से एहतियात बरतना है। टास्क फोर्स मीटिंग कर रहे हैं, सरकारें मीटिंग कर रही है कि क्या जो है इस पूरे मामले को लेकर, जो मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, उसको लेकर क्या स्थिति है और स्थिति को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, बट जल्द ही हम आशा कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा निर्णय आएगा जिससे मामलों को कम करने के लिए कुछ निर्णय आ सकता है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ रही है कि जो स्पीड बूस्टर डोज की होनी चाहिए वो भी नहीं है। चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी सेकेंड डोज ही नहीं लगी। यानी ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और तेजी से चले, इस दिशा में क्या और कदम एहतियाती तौर पर उठाए जा सकते हैं और बच्चों की वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट तो मैं संपूर्ण जनता से 4 बात पहला बात करता हूँ, फिर आपकी बात पर मैं आऊंगा। सबसे पहले एकदम प्लीज कहीं भी जाइए, किसी भी भीड़ वाली जगह पर, कोई भी फंक्शंस में, प्लीज वियर अ मास्क जरूर पहने, पहली बात। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, हम लोग अपने क्लीन जो हमारा हैंड्स होता है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, छींकने पर, खांसने पर हम अपने हाथ को, एल्बो को यूज करते हैं, तो प्लीज सैनिटाइजर का उपयोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरी बात, तीसरा जो सबसे ज्यादा हम लोग हैं, अवॉइड करें भीड़ वाली जगह पर जाने से, तब तक ना जाए जब तक कि मेरा जाना अत्यंत निहायत ही जरूरी ना हो, और गए तो फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, जो हम लोग 2 गज दूरी बोलते हैं या फिर 1 मीटर का जो भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। और चौथा, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, एकदम किसी भी हाल में, मास लेवल पर, चाहे जैसे भी हो। अब इसमें रही बात की हो नहीं पा रहा है, करेंगे कैसे, तो 2-3 बात पे मैं इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। एक तो सरकार की पॉलिसीज है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं और ये हमारे या आपके हाथ में है ही नहीं। तो मैं सरकार से एकदम नम्र निवेदन करता हूँ जितना भी लेवल पर है, और पब्लिक को भी, कि प्लीज कोई भी दिमाग में कोई भी किसी तरह की बात ना रखें और आप वैक्सीन लें, और सरकार जितना जल्द से जल्द मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवा पाए बूस्टर डोज के साथ वो करवाएं। अब हम आपकी बात पर आते हैं कि बच्चों का, ये बच्चों का वैक्सीनेशन हम लोगों के यहाँ स्टार्ट ही किया गया है।
तो इस लेवल पर जैसे शुरुआत हुआ है तो हम लोग एक तो पहले, जैसे मैं पहले भी बार बात करता हूँ कि हमारी जो भारतीय मानसिकता है वो थोड़ा सा बहुत सारी बातों को सोचता है। तो प्लीज सभी गार्जियंस बेशक एकदम किसी तरह की कोई बात मन में भ्रम ना पालें, वैक्सीनेशन करवाएं अपने बच्चों का और उनको आदत डालें। अगर स्कूल खुला है तो सरकार उसमें 2 काम कर सकती है, अल्टरनेट डे स्कूल कर सकती है, क्लासेस वाइज बात करके ठीक कि है। कुछ क्लासेस का। जी